Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to read the third chapter, Two Stories About Flying. And this is the second part, The Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. इसका फर्स्ट पार्ट ए, हिज फर्स्ट फ्लाइट हम कर चुके हैं. एंड अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन और द स्टोरी. दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी. कैसी स्टोरी है ये? मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमय कहानी है ये. एंड ये आप बहुत ही पसंद करेंगे इसे. द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन. इसमें राइटर जो है वो अपने बारे में ही, अपने साथ घटी हुई एक घटना के बारे में बता रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि एक बार वो डकोटा एरोप्लेन का नाम है ये डकोटा, और उसके थ्रू वो कहीं जा रहे थे, उड़ रहे थे. सडनली ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड. तभी अचानक एक बड़ा बादल जो था उसने घेर लिया. एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड. और वो सब चीज़ें जो कि एक एरोप्लेन में जब हम फ्लाई करते हैं तो उसमें कंपास जो हमें डायरेक्शन बताए, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो हैं वो फेल हो गए. देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन द प्लेन. और फ्यूल भी ख़त्म हो चुका था, उसका जो ईंधन था वो भी ख़त्म होने वाला था. सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम. तभी अचानक उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा उनके पास में ही. द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम. जो उसमें जो पायलट बैठा हुआ था उसने उनको गाइड किया. एज ए रिज़ल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली. और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आराम से उन्होंने लैंड कर लिया. But he was greatly surprised when the woman at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. वो ये सुन के बहुत ही हैरान हो गए कि जब कंट्रोल रूम में बैठी हुई जो लेडी थी उन्होंने उसको बताया, राइटर को, कि आपके डकोटा प्लेन के अलावा और कोई भी प्लेन नहीं था. तो है ना ये मिस्टीरियस स्टोरी. सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं. ऑथर सेज दैट ही वॉज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट 1 o'clock एट नाइट. वो रात को सफ़र कर रहे थे, यानी फ्लाई कर रहे थे थ्रू एरोप्लेन एट 1 o'clock, रात को 1 बजे. ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहे थे डकोटा एरोप्लेन से. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे. वो अपनी छुट्टियों की भी प्लानिंग कर रहे थे, सपने देख रहे थे. ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल. वो पेरिस कंट्रोल कॉल करने का डिसाइड करते हैं. ही देन रेडियो टू इट, और वो उससे लिंक कर देते हैं. ही टोल्ड इट दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड. और वो बता देते हैं कि मैं इंग्लैंड की तरफ जो है जा रहा हूँ. पेरिस कंट्रोल ड्यूली एक्नॉलेज्ड. और जो पेरिस कंट्रोल है वो उसी के अकॉर्डिंग, ड्यूली मीन्स अकॉर्डिंगली, और वो उसके अकॉर्डिंगली इसको ध्यान में रखते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं. स्टूडेंट, जब हम बाय एयर जैसे वो सफ़र कर रहे थे तो उसमें कोई डायरेक्शन, कोई रोड, ऐसा कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है. तो वो रेडियो कंट्रोल से वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं. तो इट एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. और इस तरीके से उनको डायरेक्शन बता दिया जाता है कि अब उन्हें 12 डिग्री वेस्ट में उनको टर्न करना है. फिर ही ड्यूली टर्न टू दैट डायरेक्शन, और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में वो मुड़ गए. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम. और पेरिस उनके पीछे 150 किलोमीटर दूर जा चुका था, पीछे जा चुका था.
देन ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, और तब वो देखते हैं कि तूफान के बादल जो है वो आ रहे हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो बिल्कुल उसे क्या लग रहे थे, काले रंग के पहाड़ दिख रहे थे। ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और उसे पता था कि वो ना तो उसके ऊपर जा सकते हैं उन बादलों के, और ना ही उसके अंदर से निकल सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सामने जो है वो काले बादल जो है वो छाए हुए हैं, एंड जो राइटर है ही वॉज वेरी शॉक्ड टू सी दोज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पेरिस वापस चला जाए, वापस जाया जाए। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन साथ में वो क्या चाहते थे कि घर भी मिल जाए, घर चले जाएं। सो ही टुक द रिस्क एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म, और इसीलिए उन्होंने रिस्क लिया और ख़तरा मोल लिया एक तरह से, और वो तूफ़ान में से ही उड़ने लगे कि वहाँ से ही जाया जाए। ही कुड सी नथिंग, वो कुछ नहीं देख पा रहे थे आउटसाइड हिज एरोप्लेन। एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सब कुछ काला अंधेरा नज़र आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ, जब तूफ़ान में जैसे वो एरोप्लेन जो है वो चला रहे थे तो वो जंप होके और ट्विस्ट यानी मुड़ गया इन द एयर, हवा में, उस हवा के झोंके से, उस तूफ़ान की वजह से। ही लुक्ड एट द कंपस, और उसने फिर कंपस देखा जो डायरेक्शन बताता है। इट वॉज गॉन, वो ख़राब हो चुका था। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल, उसने फिर पेरिस कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बट ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो भी उससे भी कॉन्टैक्ट खो चुका था। देयर इज़ द ब्लैक क्लाउड्स, बहुत सारे काले बादल थे। ही सॉ अनदर एरोप्लेन, उनको क्या दिखाई दिया, एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, नॉर्मली सभी एरोप्लेन्स के विंग्स में लाइट होती है, लेकिन उस पर लाइट नहीं थी। ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म, और वो देख सकते थे कि उसके साथ ही साथ वो जो एरोप्लेन था वो उड़ रहा था। ही वॉज ग्लैड, वो खुश हो गया, टू सी अनदर पर्सन, कि हाँ कोई और भी पर्सन है जो उसके साथ है। ही वॉज सिग्नलिंग टू फॉलो हिम, और वो उसको, जो दूसरा जो पायलट था वो उसको सिग्नल देता है कि मेरा वो पीछे आए, मेरे पीछे पीछे आए। द ऑथर थॉट दैट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प हिम, और उससे ऑथर को ये लगा कि शायद वो मेरी हेल्प करना चाहता है। सो ही फॉलोड हिम, इसीलिए फिर उसने उसके पीछे चलना जो है वो शुरू कर दिया। क्यों? ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, और वो लगभग आधे घंटे तक उड़ा, मतलब आधे घंटे तक वो उड़ते रहे। ही हैड फ्यूल टू लास्ट फॉर 5 और 10 मिनट्स, लेकिन क्या हुआ, फ्यूल तो बहुत ही कम था, अब तो वो सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही बचा हुआ था कि उतनी देर ही उड़ पाता। ही बिगेन टू फील फ्राइटेंड, अब उसे डर लगने लगा था, शुरू हो गया था उसको डर लगना। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और उसने डिसीज़न ये लिया कि वहीं पर ही लैंड करना सेफ रहेगा, तो इसीलिए वो नीचे जाना शुरू कर देता है। सडनली ही वॉज ऑन द रनवे, और उसने देखा जैसे वो नीचे आया तो रनवे मिलता है, मतलब जो एरोप्लेन जहाँ रुकते हैं नीचे उतर के और रनवे पे चलते हैं, तो वो रनवे उसको मिल गया था। ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड, अब उसने उसको अपना दोस्त ही मान लिया जो ब्लैक एरोप्लेन में था, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, वो उसको थैंक यू करना चाहता था उसकी हेल्प की वजह से। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन देखा आसमान बिल्कुल खाली था। ही वेंट इनटू द कंट्रोल टावर, और वो कंट्रोल टावर में जाता है, यानी कंट्रोल रूम में जाता है। ही आस्क्ड अ वुमन वेयर ही वॉज, और वो उस लेडी से पूछता है कि कहाँ है वो। शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, वो बड़ी ही हैरानी से, बड़ी ही अजीब तरीके से उसको देखती है। देन शी लाफ्ड, और हंसती है।
शी टोल्ड दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट दैट ऑफ हिज, और वो ये बताती है कि उसके एरोप्लेन के अलावा कोई भी और दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा द ऑथर वॉज वंडर स्ट्रक, वो बहुत ही हैरान हो गया। वंडर स्ट्रक मीन्स हद से ज़्यादा हैरान और ऐसे भौचक्का रह जाना। ही वंडर्ड, वो हैरान हो जाता है। हु हैड हेल्प्ड हिम, किसने उसकी हेल्प की। टू अराइव देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। ही वॉज विदाउट अ कंपस, उसके पास कोई कंपस नहीं था, कोई रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल, ना ही ईंधन था उसके टैंक्स में एरोप्लेन के। Who was the pilot on that strange black aeroplane? उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन स्ट्रेंजर हो सकता है, कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के वो कैसे उड़ रहा था। सो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो कि एक अनआंसर्ड है इस चैप्टर में, क्योंकि हमें भी लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि वो आखिर ब्लैक एरोप्लेन था क्या, कौन था। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी वेरी मच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and also like the video. Thank you.